नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम वार्ता करेंगे अभिनेत्री सुहा अली खान से। और सुहा अली खान बहुत ही अलग अवतार में दिखने वाली है फिल्म छोरी 2 में, जो इस अप्रैल के महीने आ रही है amazon प्राइम में। बहुत बहुत स्वागत है सुहा। वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, बहुत ही अलग अवतार है। हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि सोहा अली खान भी हॉरर जॉनर में आ चुकी हैं। यू नो क्या आपको भी अभी भी लग रहा है कि क्या ये मैं ही हूं, जब आपने ये पोस्टर देखा जो अब वायरल हो चुका है? नहीं नहीं, अभी मैं पहचानती हूँ। इनाय तो कहती है कि 8 बजे तो आप ऐसी ही दिखती है जब मैं सोती नहीं हूँ, और आप बोलते हो कि इनाय सो जाओ। तो इट्स नॉट सो स्कैरी, आई सी दिस लुक एवरी डे। और कुणाल भी एक्चुअली सरप्राइज नहीं थे व्हेन आई सेड टू हिम, आई बीन ऑफर्ड अ हॉरर रोल, और क्या इमेजिन कर सकते हो मुझे ऐसे एक हॉरर रोल में? ही सेड या, आई कैन। सो आई थिंक जब आपके इर्द गिर्द जो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपको इतनी आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, तो हम आई थिंक हम सब के अंदर एक हॉरर तो छुपा ही होगा। और बस आपको एक डायरेक्टर, एक कहानी की जरूरत है उसको बाहर निकालने के लिए। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं, आपके परिवार ने तो पहले से ही उम्मीद कर ली कि आप ही होंगे इस हॉरर रोल में। आप जी बहुत हॉरर करती हैं घर पे, बट अब दर्शकों को भी दिखेगा ये अवतार आपका। मगर जी। अब मैं आपको मेमोरी लेन में ले जाता हूँ। जब मेकर्स आए थे आपके पास ये प्रोजेक्ट लेकर, आपके जहन में क्या पहले ख्याल थे? मेरा पहले ख्याल था कि ये तो शायद नहीं हो पाएगा, हम्म। क्योंकि जैसे आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, ये जो वंडरफुल प्रेजेंटेशन है आपके पास, स्लाइड शो, विजुअल्स, ये तो मैंने कभी इंडिया में देखा नहीं है। जो हॉरर्स बनती हैं वो थोड़े से टैकी होते हैं, जहाँ पे करने के बाद हमें लगता है उफ, यहाँ पे तो स्पेशल इफेक्ट्स तो बहुत ही बकवास है, या ये कैसे किया है प्रोस्थेटिक, ये तो मेकअप ही दिख रहा है। और जो कहानियां होती हैं उनका कुछ सेंस नहीं होता है, बस वो नॉर्मल भूत और चुड़ैल, और सेम लुक भी होते हैं, स्टेरियोटिपिकल लुक होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद आपका इरादा सही है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन में कहीं ये हड़बड़ा जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड से थैंक यू बट नो थैंक यू। बट देन आई हैड सीन छोरी वन। मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी, मुझे नुसरत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा था, और मुझे एक्चुअली डायरेक्टर्स के साथ काम करना है जहाँ पे दे ब्रिंग आउट गुड परफॉर्मेंसेज फ्रॉम पीपल। एंड आई थॉट मे बी विशाल फुरिया ये कर पाएंगे। Then Vishal sir, Vikram sir, who I've worked with on Abundancia, we did Hush Hush together. He had told me that, I have a vision. I'm working with all these people. उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी from America and here and there. We'll be doing it properly. So I thought, okay, ठीक है. He said, just trust us. And I said, okay. I really like ये जो presentation होगा दासी माँ का, वो एक मौका है मुझे, मेरे लिए एज एन एक्टर, जो शायद इसके बाद नहीं मिलेगा। टू बी सो इवल, टू बी दिस कैरेक्टर, आई थिंक विजुअली बहुत ही अपीलिंग होगा, इम्पैक्टफुल रहेगा, और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। हम्म, जी। और फिर आप आए इस प्रोजेक्ट पे, और जैसे कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। मगर प्रोसेस कैसा रहा? कितना मुश्किल था ये करना? क्योंकि प्रोस्थेटिक्स बहुत होंगे, जैसे आप अभी बता रही थी। मेकअप भी काफी था, इस लुक को राइट करना। और हॉरर फिल्म में क्योंकि स्पेशल इफेक्ट्स बाद में लगते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन बाद में होता है, तो आपके लिए एक अभिनेत्री के तौर पे ये कितना मुश्किल था, ये पूरा प्रोसेस? क्योंकि काफी, जैसे आपने कहा, नया था। जी, बिल्कुल। एज इट व्हेन इट कम्स टू द लुक, तो लुक एक्चुअली क्रिएट करना काफी फिजिकली हम्म। चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज टू मेक ऑल्सो, क्योंकि इस कैरेक्टर के अलग अलग रूप हैं, और एक रूप आपको सिर्फ शायद एक झलक मिली है ट्रेलर में, विच इज द मॉन्स्टर लुक। वो क्रिएट करने के लिए दे हैड टू मेक अ फुल फेस मास्क, और उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम एक फेस मास्क बनाने वाले हैं। मुझे लगा कि ये तो एक, जैसे स्पा में जाते हैं मास्क करते हैं वैसा होगा, बट दे पुट फुल प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा सीमेंट लगाते हैं, और वो पूरा ऐसे सीमेंट सोलिडिफाई हो जाता है, और देन यू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन दैट, और वो आपको 1-1.5 घंटा रखना पड़ता है। सो दैट वाज वेरी स्केरी। देन टू वेयर ऑल ऑफ दैट, विच इज tough to put on and very time consuming, and it requires a lot of patience to put it on and take it off. और फिर वो रस्सियां से आपको बांधते हैं, फिर लटकाते हैं। तो बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है लोगों को कि ना तो ये आपको गिराएंगे, ना तो यहाँ वहां पर आपको चोट नहीं लगेगी। फिर कुछ लुक्स में सिर्फ बिंदियां लगाई हैं,
वो सब वीएफएक्स बाद में आएगा, तो आपको समझ में नहीं आता है कि लुक कैसे होने वाला है। और कुछ सीन्स में ग्रीन स्क्रीन है, आपके सामने कोई एक्टर नहीं है और आपको कुछ चीजें करनी है अपने फेस और बॉडी के साथ, वहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाद में जब आप सीन देखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि हाउ दे वीव एंड पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। को लॉट ऑफ इट इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर डायरेक्टर। या क्या ये जॉनर आप देखती हैं अक्सर असल जिंदगी में? वही, आर यू फॉन्ड ऑफ हॉरर जॉनर आई कि सी नॉट? इट बट आई डोंट हियर इट। मैं म्यूट करके या साउंड ऑफ करके ऐसे देखती हूँ, या साउंड थोड़ा कम करके देखती हूँ, क्योंकि एज वी नो अ लॉट ऑफ द स्केयर इज इन द साउंड और इन द एब्सेंस ऑफ साउंड। जब बिल्कुल। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि शायद कुछ होने वाला है, द जी, एंटिसिपेशन के कुछ होने वाला है, इज द जी। स्केरियस्ट थिंग। ओके, मगर आप यकीन करती हैं असल जिंदगी में भी शक्तियों में? सुपर नेचुरल सुपरस्टिशियस हैं क्या असल जिंदगी में आप? क्या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है आपका सुपर नहीं, नेचुरल? थैंकफुली कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, और ना तो मैं चाहती हूँ। जी। और मैं, मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ये है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, और जब तक मैंने कुछ देखा नहीं है मैं बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं कुछ देखना चाहती हूँ। तो अगर कोई और सुन रहा है जो मुझे मतलब अपने आप को साबित करना चाहता है, तो नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। आई फील कि ये लोग जो कहते हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, वो पहले ही मर जाते हैं हॉरर फिल्म में। तो हाँ, मैं ज्यादा कुछ इस बारे में बोलना ही नहीं चाहती हूँ। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन। बिल्कुल। पर क्या सुपरस्टिशियस हैं आप असल जिंदगी में या? नहीं, मैं एक्चुअली फिर से मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ, और मैं हमेशा पूछती हूँ कि हम ऐसे क्यों करते हैं। इसके हाँ। बिहाइंड कभी एक साइंस होता है कि चलो नाखून रात में नहीं काटते क्योंकि एक जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो शायद चोट पहुंच जाएगी। या एक टाइम पे बाल खुले मत छोड़ो क्योंकि वो कुछ आपको पकड़ लेगा, ऐसे लोग कहते हैं। ऑफ कोर्स ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ दिस इज अनलकी। तो समटाइम्स इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, और कभी कभी नहीं होता है। द ओनली थिंग आई नोटिस्ड इसके माँ बनने के बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस बन गई हूँ। तो मैं बिलीव करूँ या नहीं करूँ, मैं कर लूंगी कुछ चीजें। अगर जी, किसी ने कहा ऐसा कर लो, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें शायद थोड़ा इतना नुकसान नहीं है। जी। ओके, ओके, चलिए आखिरी दो तीन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि समय कम है। मुझे पता है, और हम किसी शक्तियों को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते जैसे आप। ये मगर क्या ये सही है कि अब तक आपने ये, अब तो आप कह रहे हैं कि लुक इनाया देख चुकी है, तो क्या आप दिखा चुकी हैं ये अवतार उसको, या फिर ये दूर नहीं, रखना? कि मैं सुना नहीं, मैं बिल्कुल दूर रखना चाहूंगी, क्योंकि जो ये, वीडियो कॉल तक भी नहीं करना हमें? नहीं, कुणाल ने कहा था मुझे वीडियो कॉल मत करो। और जब मैं काम पे जाती हूँ एंड आई डोंट गेट होम फॉर बेड टाइम, देन आई यूजुअली कॉल होम ऑन वीडियो कॉल। लेकिन इस फिल्म में मैं वो भी नहीं कर पाई, तो इट वाज जस्ट एन ऑडियो कॉल। बट आई फील कि थोड़ा मैंने इनायत को दिखाया जो प्रोसेस है टू गेट इन टू मेकअप, टू शो कि कभी कभी जो हमें डरावना दिखता है, एक्चुअली वो कुछ नहीं है। जब आप लाइट ऑन करते हो तो एक शैडो ही है। तो जब आप वो पर्दे निकालते हैं, तो जिन चीजों से हमें डर लगता है, एक्चुअली जब हम उस पे लाइट डालते हैं, विच इज ऑल्सो मेटाफर, जब आप उस चीज पे रोशनी डालते हैं, तो फिर वो डर निकल जाता है। जी, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई शोड हर कि देखो मैंने पहले ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर दैट इज हाउ द लुक वाज क्रिएटेड। तो आपको इसमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है इन अ वे कि डर से आप उनको अभी से ही सिखा रही हैं कि कैसे जी, नहीं चाहिए। मगर डर से याद हुआ, बहुत ही डरावना घटना जो है आपके ही परिवार में अभी बीती थी आपके भाई के संग, सैफ के संग। जिंदगी अक्सर आगे चली जाती है, आप भी अब जी, कर रहे हैं, वो भी अब काम कर रहे हैं, उनका भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। मगर अभी भी जब आप देखती हैं उस वाकया को, क्या लगता है सपना है, डरावना सपना था, या परिवार के लिए कितना कठिन घड़ी थी उस वक्त? क्या अभी भी जब परिवार सोचता है उसके बारे में, तो व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, द पटौड़ी फैमिली? आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज अ स्कैरी इंसिडेंट। जहाँ पे वो जो आपको कॉल मिलता है कि ऐसा हुआ है, यू डोंट, इट टेक्स अ व्हाइल व्हेन समथिंग बैड हैपेंस। तो पहले तो हमें सिर्फ पता था कि वो हॉस्पिटल में है और सर्जरी हो रही है, कुछ हुआ है। बाद में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पीस टुगेदर करने के बाद ही पता चला कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एंड इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंस where there's a thief and there's a robbery and then it takes a violent turn. और हमारे साथ भी हुआ है। माई हाउस हैज बीन ब्रोकन इनटू एंड कुणाल हैज कॉट द थीफ एंड टेकन हिम टू जेल। वहां पे इतना वायलेंस नहीं था, यहाँ पे थोड़ा वायलेंट हो गया था। एंड इन फैक्ट व्हाट वी आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इज द फैक्ट दैट इन स्पाइट ऑफ हाउ violent the situation became, he जी, managed to fully, completely 100% recover.
तो इट वाज वेरी क्लोज टू इट बीइंग अ वेरी ग्रेव इंजरी, और वो नहीं हुआ, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन मोस्ट। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल आपसे कि जैसे अभी मैं बता रहा था आपको शुरुआत में कि बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा है कि हम आपके एक नए बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही फैंस को भी लगेगा जब आपके इस अवतार को देखेंगे Amazon प्राइम पर आप क्या फैंस को अब आश्वासन देना चाहती हैं कि वक्त नहीं इतना लगाएंगी अगले प्रोजेक्ट? आई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि एक और फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी अच्छा। शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और वो जल्द ही रिलीज होगी थिएटर्स में, इंशाल्लाह, एंड इट्स कॉल्ड ब्रिज, और एक थ्रिलर फिल्म है। मेरे सामने माधवन जी का वो एक रोल कर रहे हैं एज माय हस्बैंड, और इसमें राशि खन्ना भी हैं, एंड इट्स अ थ्रिलर विद सर्टेन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। अरे वाह, तो सुपरनैचुरल से कनेक्ट जारी है। मगर क्या आप ये जो जैसे आप बता रही हैं ये जो वक्त जो लग गया, क्या आप चूजी हो रही हैं या परिवार को ज्यादा टाइम देना चाह रही हैं? व्हाट इज लीडिंग टू दीज डिले इन प्रोजेक्ट्स? Nothing except for there has to be a very good reason to leave the house. क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे घर में ऐसे दो लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उनको छोड़ना मुश्किल पड़ता है, बट नाउ दे आर बोथ ऑल्सो वेरी बिजी, एंड आई फील लाइक नाउ दैट शी इज 7, माई डॉटर, आई कैन step out more, and I can do things more for myself, which I have missed doing as well. अब तो पति भी डायरेक्टर बन गए हैं तो उनको बोलिए कुछ लिखें आपके लिए। नहीं, मैं तो हरगिज नहीं बोलूंगी, उनको खुद सोचना चाहिए और उनको खुद लिखना चाहिए, और जब वो लिखेंगे तो मैं बहुत ही खुश होंगी, और आई बी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स। चलिए, फॉर द टाइम बिंग बहुत बहुत के लिए एंड ऑल द बेस्ट स्टोरी 2 के लिए। इट्स अ न्यू अवतार फॉर योरसेल्फ एंड उम्मीद करते हैं कि बेहद प्यार आपको मिले इस नए अवतार के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।